विष्णु शिष्य महाभाग विदेशैव वर प्रभो शिवलीलामिमां व्यासात् प्रीत्या मे वक्तुमर्हसि। देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा को कहने लगे, आप मेरे पिता तो हैं ही, कि आप भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के आप परम शिष्य, आपसे हमारी कुछ प्रार्थना है, भगवान शिव की कुछ और अद्भुत लीलाओं का आप वर्णन करें जो पवित्र को भी पवित्र करने वाली। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षि शैव वर्यांध तदशृणु च आदरा पावनं मंगलकरं भक्तिवर्धनमुत्तम। भक्ति को बढ़ाने वाली ऐसी लीला है, ऐसी कथा है, वो सुनिए। आगत स्वग्रम शंभु प्रिया विरह कातरा। एक समय की बात थी जिस समय माता पार्वती 12 वर्ष का अर्चन कर रही थी। तो एक दिन इस पहाड़ पर्वत पर आना हुआ। भगवान शिव के पास पार्वती आई और ऐसे ही माता भगवती पार्वती ने भगवान की स्तुति की, भगवान को वंदन किया। एकाएक देखा कि तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर की देह से स्वेद बिंदु गिरे। भगवान महादेव के पसीने से दो चीजें, एक बेटी और एक बेटा, ये दो प्रकट हुए। जो बेटी प्रकट हुई है उसका नाम है नर्मदा, और भगवान महादेव के स्वतेजस से पसीने से एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम है मंगलनाथ, जो उज्जैन में बैठे। ये भगवान शिव के देह से प्राकट्य का हुआ। तम बालम द्रुतमुत्ताय है क्रोड्डया विदते बरम। जब बच्चा पैदा हुआ, प्रकट हुआ, तो धरती माता स्त्री रूप में प्रकट हो गई और उसने कदम आगे बढ़कर के और उस बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। निर्विकारी परम ब्रह्मा मायाधीशम स्वयं, साक्षात ईश्वर ही उस बालक के रूप में था। पपात धरणौ तत्र सबभू ससुभ्रतम्। धरती माता ने उस बच्चे को संभाला। धरती तो सबको संभाल ही रही है, धरती। उसने उस बच्चे को अंक में भर लिया। चुचुम्बः तन्मुखम स्नेहात् स्मत्ता क्रीडया दात्मजम्। उसके कपोलों को सहलाने लगी वह माता। चुचुम्भम, और माता उसके कपोलों को अपनी जिह्वा से स्पर्श करने लगी। माता परमेशायिता, इसलिए तो माँ से बढ़कर के कोई हो ही नहीं सकता। अंतर्यामी विहस्ता उवाच ज्ञात्वा रसांग। अंतर्यामी भगवान महादेव ने कहा, देवी धन्या तुम धृढ़ि प्रीत्या पालियेतम सुतम मम। तुम धन्य हो। शंकर कहते हैं अपने बच्चे को पालने से 10 गुना ज्यादा पुण्य तब होता है जब किसी अनाथ के बच्चे को आप पाल के बताओ। ऐसा से बोले, तुमने उस बालक को पाला है जिसकी कोई मां नहीं है। हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं। हे देवी, हमारा वरदान है, तुम्हें नारायण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये शंकर जी ने धरती माता को वरदान दिया। ये श्रीमान जी बहुत जोर से सो रहे हैं सोफे पे, जगाओ इन्हें। इसलिए भगवान नारायण वराह बन करके आए और उन्होंने धरती माता को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसलिए कहते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। इसलिए धरा को भगवान नारायण की पत्नी के रूप में माना। कई वरदान मिले हैं जो प्रातः जाकर धरती माता को वंदन प्रणाम करेंगे, उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। यह नियम बना लो, प्रातः जागो तो प्रथम वंदन मां धरती को कीजिए।
जगत की ऐसी चीज कौन सी है जिसको हम रोज प्रयोग में ले रहे हैं जो धरती माता ने न दी हो? एक का नाम बता दे हमें जो धरती ने न दी हो, जिसको रोज आप प्रयोग में ले रहे हैं। रोटियां खा रहे हैं, अन्न धरती से पैदा हुआ। आप जल पी रहे हैं, पानी धरती से पैदा हुआ। जो आप कपड़े पहने हैं, ये रुई में से, कपास में से धागा बना है, वो भी धरती में से ही पैदा हुआ है। जिस मकान में आप रह रहे हैं उसका हर मटेरियल धरती से प्रकट हुआ, आकाश से कुछ भी नहीं हुआ, सब धरती से। ऐसी एक भी कोई चीज नहीं है जो हमें धरा से प्राप्त नहीं हो। तो धरती माता को तो नित्य वंदन, नित्य प्रणाम होना चाहिए। अरे धरती माँ के लिए तो भगवान अवतार धारण कर लेते। कभी गलती मत करना, थाली मत फेंका करो धरती पर। इन्हें नमक मिर्च कम हो गया तो थाली पटक देते। धरती माँ बड़ी वंदनीय।